तो दोस्तों जिसकी उम्मीद थी वो आखिर में हो ही गया। अभी तक हम यही सुन रहे थे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, सेंट्रल लेवल पे होगा। तो इसकी शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने कर दी है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी लागू हो गया। तो समझते हैं ये पीईटी क्या है, क्या इसकी एज क्वालिफिकेशन होगी, क्या पैटर्न होगा तथा सिलेबस, और यूपी वालों के लिए क्यों विशेष ध्यान देने वाली बात है। सब कुछ समझेंगे इस छोटे से वीडियो में। और मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं घर पढ़ो क्लासेस पे। तो चलते हैं, कल एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं उस सब के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कल सरकारी रिजल्ट पे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट हुआ है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपी ट्रिपल एससी में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट यानी पीईटी, पीईटी 2021। अब पीईटी 2021 का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत ग्रुप सी, स्पेशली ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी हैं, ग्रुप सी के लिए जितनी भी वैकेंसी आउट होनी है, जिनमें लेखपाल तथा क्लर्क, क्लर्क से लेके जूनियर असिस्टेंट तथा लोअर पीसीएस तक के पद सभी भरे जाएंगे। यानी इसका ग्रेड पे 1900 से लेके 4200 ग्रेड पे तक की सारी जॉब्स इस एक एग्ज़ाम के तहत होंगी, पीईटी के तहत होंगी। पीईटी आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसकी वैकेंसी में बैठ सकते हैं। या जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट कराएगी, सेकंड जो मेन एग्ज़ाम होगा जिस पोस्ट के लिए होगा, तब वो आप दे सकते हैं। एक मेन बात, इसका जो स्कोर कार्ड रहेगा वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। यानी यह एग्ज़ाम हर प्रतिवर्ष हुआ करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन बिगिन यहाँ पे 25/5 यानी कि कल से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 21 और इसकी लास्ट डेट आप फीस सबमिट की भी 21 है तथा करेक्शन करके आप 28 तक इसको फिल कर सकते हैं। यानी आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लेना है, जिससे आप यूपी में होने वाली भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएं। दूसरी बात, अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल के लिए 185 यानी 185 रुपये, SC ST के लिए 95 तथा फिजिकल हैंडीकैप के लिए 25 रुपये रखी गई है। इसकी एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी फॉर्म भर सकते हैं तथा वो हाई स्कूल पास होने चाहिए। अब इसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन में क्या कुछ मेंशन किया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। नोटिफिकेशन को आप देखते हैं तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 डेट्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। 28 इसकी लास्ट डेट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही कर लेना है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कितनी है? 21/6/2021। आप संशोधन 28 तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दे रखा है विशेष कथन। विशेष कथन को जब पढ़ते हैं, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21/6/2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। यानी कि स्पष्टली यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है कि इसके बाद कोई भी आपको फीस में रियायत नहीं दी जाएगी। आप अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं। यानी जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल डाला है और जो कैटेगरी है उसको छोड़ के आप सभी में संशोधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीईटी में, इसमें विशेष क्या लिखा गया है। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 यानी ग्रुप सी के शासन आदेश संख्या 1103 दिनांक 20 नवंबर 2000 समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली। ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब द्विस्तरीय प्रणाली का मतलब समझिए। यहाँ पे द्विस्तरीय का मतलब क्या है? प्री प्लस मेंस। अब जैसे मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपने एलिजिबल है, आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पीईटी क्लियर करना होगा। पीईटी क्लियर करने के बाद इसका जो सेकंड एग्जाम होगा, अब इसमें सेकंड एग्जाम में आपका टाइपिंग आप कोई फिजिकल वाला देंगे तो इसमें रेस यानी रनिंग या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट हो सकता है। आप अपर पोस्ट के लिए देंगे तो इसमें मेंस का प्रावधान। यानी कि आपको दो स्तरीय प्रणाली से गुजरना होगा। ऐसा नहीं है कि पीईटी की आपने तैयारी की और पीईटी क्लियर करने के बाद आपको सीधा जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यह कंपटीशन को कम करने के लिए तथा भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो
एलिजिबल छात्र होंगे केवल वही सेकंड स्टेज में पहुंच पाएंगे। जो पीईटी क्लियर नहीं करेंगे वो वैकेंसी भी नहीं देख सकते, जब वैकेंसी के जो मेन एग्जाम होगा उसमें वो किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं होंगे। अब जैसे अभी अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं, अलग अलग भर्ती होती है, सभी का प्री कराया जाता है, मेंस कराया जाता है। तो यहाँ पे सरकार भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा देगी, जो आपका टेट जैसे टीचिंग एग्जाम में टेट या सीटेट होते हैं उसी तरीके से पीईटी कर दिया गया है। आप उसमें अगर वैलिड है तो आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें यहाँ पे फीस की। तो फीस को मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आवेदन शुल्क के बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में आपको यही है, जनरल के लिए 185, SC ST के लिए 95 और विकलांग वर्ग के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। अगर सिलेबस को देखा जाए तो भारी भरकम सिलेबस है यूपी का, जैसा कि हमेशा की तरह यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपी के विशेष रूप से एग्ज़ाम में ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी कि जनरल साइंस या जनरल स्टडीज़ का अच्छा खासा रोल रहता है। एक चीज़ इस सिलेबस में बहुत अच्छी मेंशन की गई है कि यहाँ पे वेटेज दिखाया गया है कि कितना मार्क्स का कितना सब्जेक्ट आना है, तो आप आसानी से अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। जैसे बात की जाए सिलेबस की तो इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे 5 मार्क्स, ये मार्क्स मेंशन है तथा ये सब्जेक्ट। इंडियन हिस्ट्री 5 मार्क्स की है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो कुल यहाँ पर अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो 10 मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स का वेटेज कम है, क्योंकि इंडिया प्लस वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया प्लस वर्ल्ड यहाँ पे ज्योग्राफी दे रखी है जो 5 मार्क्स की है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि ज्योग्राफी के साथ साथ इन्होंने जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन दिया है, जिसमें स्टैटिक प्लस ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन शामिल है। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ पर 10 to 15 मार्क्स ज्योग्राफी भी हो जाती है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की बात की जो 5 नंबर, संविधान की बात की है जो 5 मार्क्स का आएगा। जनरल साइंस, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि जनरल साइंस केवल 5 की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक कॉमन सी बात है कि जनरल साइंस केवल आपसे ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मली पूछा जाएगा, और एग्ज़ाम का लेवल जो होना है वो 10th रखा गया है, क्योंकि 10th एलिजिबल है। तो 10th लेवल के बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम उसको मॉनिटर करके रखा जाएगा। उसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक 5 मार्क्स का है, इसमें बस 4-5 टॉपिक हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, फ्रिक्शन, भिन्न, ये वगैरह टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद जनरल हिंदी की बात की जाए, जनरल हिंदी में बहुत अच्छा है ये है कि एक तो जनरल हिंदी 5 मार्क्स की, प्लस उसके बाद आपको पैसेज, ठीक है, पैसेज दिए जाएंगे 2, जिससे आपके 5 मार्क्स के, तो टोटल 15 मार्क्स। जनरल इंग्लिश 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। लॉजिक एंड रीजनिंग भी 5 मार्क्स की। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये यहाँ पे हैवी वेटेज रहने वाला है, क्योंकि इसका जो स्कोर है वो 20 मार्क्स का है। उसके बाद अगर ग्राफ एनालिसिस की बात की जाए, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आने हैं, आपको स्पष्टीकरण भी बताना है कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो यहाँ पे 10 मार्क्स के होने वाले हैं। तथा टेबल एनालिसिस, यानी आपके जितने भी टेबुलर फॉर्म के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो टेबल फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 मार्क्स कंसीडर करते हुए रहेंगे। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो 2 घंटे में आपको, 2 आवर में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये यहाँ पे बात हुई यूपी SSSC के पीटी एग्ज़ाम की। तो दोस्तों, इस सारे सिलेबस को कवर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बड़ी आसानी से बेहतरीन तरीके द्वारा बेहद कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको यह सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जल्द से जल्द आप जुड़ जाइए, जिससे इस सिलेबस को स्टार्ट किया जाए तथा पीईटी को क्रैक करने की एक अच्छी तथा सफल योजना बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।